जुत्ती लै लियो, सेल लगी बहुत। पहले जाना नहीं, पहले जाते नहीं, जो अपनी मर्जी की चीज़ होंगी है उदों तुसी शुरू हो जाते चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। मैंने आलू गोभी बनाई थी एक वीडियो में परसों। तो मुझे पता है कि जब आलू गोभी बनती है ना तो एक दिन आलू गोभी खाते हैं और अगले दिन मस्त गोभी वाले पराठे चलते हैं। तो हर घर में चलते हैं, ऐसे ही मेरे घर में भी आज आलू गोभी के जो पराठे हैं वो मैं बनाने लगी हूँ। अपना और इनका दो ही मैं बनाऊंगी पराठे, और उस हिसाब से मैंने आलू गोभी ली है और उसको मैंने मैश किया है और थोड़ा सा नमक और मिर्च जो है मैंने और ऐड की है, क्योंकि पराठे में ज़रा मज़ा आता है, थोड़ी सी स्पाइसी हूँ। तो मैं दो पराठे के हिसाब से आलू गोभी ली है। तो मैं पराठा बनाते बनाते चाय का बता दूं कि मैं दो जो देगची में चाय क्यों रखती हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे मैसेज आते हैं कि आप 2 कप चाय बनाती हैं और अलग अलग बनाती हैं, वो क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती और ये चीनी वाली चाय पीते हैं, और जो चीनी दूध होता है ना वो भी थोड़ी सी फैट कम वाला जो वो मैं यूज़ करती हूँ, और इनका नॉर्मल दूध होता है। तो मुझे ये होता है कि मैं अलग अलग बना लूँ, ना कि मैं 1 कप पहले निकालूँ फिर चीनी ऐड करूँ फिर उसको पकाऊँ। तो मैं ऐसे मुझे ईजी लगता है, क्योंकि दूध अगर एक जैसा हो फिर भी शायद मैं एक में ही बना लूँ। तो इसलिए मैं 2 देगची में चाय बनाती हूँ, 1 कप उनका और 1 मेरा। तो जो स्टार्ट में तो मैंने बता दिया, तो अब ये है कि माशाल्लाह वो सब्सक्राइबर ज़रा नए आते हैं तो पूछते हैं कि आप 2 अलग अलग क्यों चाय बनाती हैं। तो मैंने कहा था चलो आज मैं ये भी बता दूँ। 2 पराठे बनाए थे, एक इनका था और एक मेरा था। मैंने तो हाफ़ ही लिया था और एक ही इन्होंने खाया था। तो जब मैं पराठे बना रही थी तो मैंने बताया था इनको कि मैं आलू गोभी वाले पराठे बना दूँ, तो वो कह रहे थे ठीक है बना दो। तो आगे जाके मैं आपको कुछ बताऊंगी, दिखाऊंगी बल्कि, कि इनको मैंने बताया भी था कि मैंने कौन से पराठे बनाने लगी, और फिर भी इनको सब कुछ भूल जाता है। तो ये नॉर्मल है, पता नहीं कि मेरे घर में ऐसे होता है, मुझे लगता है सब ऐसे ही होते हैं कि अभी ख़ास तौर पर अगर जो बीवी होती है ना बात करती है ना, उस वक्त कोई ख्याल नहीं होता वो क्या बात कर रही है, भूल जाते हैं। तो वही बात अगर 5 मिनट बाद मैं दोबारा पूछूं तो वो उनको पता ही नहीं होता कि मैंने बात की थी। तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, कभी कभी होता है कि पता नहीं सब ऐसे ही घरों में होता है कि बात अनसुनी करते हैं। तो अभी मैं इनसे पूछूंगी कि मैंने कौन से पराठे बनाए थे, तो आप खुद ही सुन ले जो मैं बात कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, देखें ज़रा। खा लगे मूली वाला पराठा, गोभी वाला आलू मूली वाला पराठा। गोभी इसको कहते हैं गोभी। हाँ जाकर था ये, बड़ी देर बाद बनाए। वैसे भी इनको एक चीज़ अगर पानी लेना है ना तो इन्होंने कोला चाय जूस सब का नाम ले लेना, पानी का नहीं आना। ये इनके वो है, थोड़ी सी चीज़ों के नाम कम ही आते हैं। तो मैं दोबारा वापस किचन में आई हूँ, तो मैं आज अपने हाथ और पाँव की जो भी चीज़ बनाती हूँ सर्दियों में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये ग्लिसरीन है, प्योर ग्लिसरीन ऊपर लिखा हुआ है। ये मैंने इंडियन जो मार्केट होती है या पाकिस्तानी मार्केट होती हैं सब जगहों पे मिल जाते हैं। तो मैं पिछले साल जो था वो मैंने मेडिकल स्टोर से लिया था। मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है ग्लिसरीन, इतना मुश्किल नहीं है अगर मार्केट नहीं है आपके पास कोई भी एशियन। तो मैंने हाफ़ जो है ना वो ग्लिसरीन ऐड की है फ्लाश बोतल में, और हाफ़ जो है ना वो मैंने जो रोज़ वाटर लिया था वो मैंने ऐड किया है। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो इसको मैं मिक्स करके तो मैं अपने हाथ और पाँव के लिए यूज़ करूँगी। ये 2 बोतल मैंने बनाई थी, अभी मैं आपको एक ही दिखाऊँगी। एक मैंने किचन में रखनी है और एक मैंने ऊपर बेडरूम में रखनी है। किचन में इसलिए क्योंकि आजकल जितनी वो बार बार हाथ गीले होते हैं ना तो ड्राई से हो जाते हैं, तो क्रीम वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट है। ये मेरा नहीं है, ये जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मेरी वो एक फुफ्फो थे, वो आते होते थे तो उनके काफ़ी बूढ़े थे, अभी भी माशाल्लाह हैं वो, तो उनके इतने हाथ पाँव नरम होते थे। तो उनका ये टोटका है, वो सिर्फ ग्लिसरीन यूज़ करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा था अगर आप ग्लिसरीन यूज़ नहीं करोगी तो चिप होता है, जैसे अकेले अगर उसको यूज़ करें ना तो हाथ पाँव चिप करते हैं, जैसे चिप क्या कहते हैं उसको, जैसे भी ऑयली से हो जाते हैं।
तो वो अच्छे भी नहीं लगते, आवाज़ सी होने लग जाती है। तो वो कह रहे थे अरग जो है ना वो आप ऐड कर लेना, तो तब से मैं ये यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये बेस्ट लगता है। बाज़ औक़ात मैं जो नाइट क्रीम की जो क्रीम होती है उसको अगर ना भी लगाऊँ, ये भी मैं चेहरे पे लगा लूँ ना तो सो जाऊँ तो बिल्कुल ठीक रहता है, नरम होते हैं हाथ पाँव, ख़ास तौर पर एड़ियाँ और हाथ के लिए ये बड़ी बेस्ट है। तो उसके बाद मैं वापस आज मैं बनाऊँगी गाजर की खीर। गाजर मैंने अभी डाली थी ना, एक पूरी साबुत भी आपको नज़र आई, वो मैंने निकाल ली थी। तो बाद में मैंने उसको क्रश करके ऐड कर लिया था। तो हाफ़ केजी मैंने गाजर लिया और 3 किलो मैंने दूध डाला है, पानी बिल्कुल भी नहीं मैं ऐड करूँगी। और इसके अंदर ही सारा मैं, और चावल भी जो थे ना, जितनी चीनी दिखाई इतनी ही मैंने चावल भिगो के तो वो मैंने डाले थे। तो इसको अच्छी तरह पकने दूँगी, दूध के अंदर ही, पानी मैं नहीं ऐड करूँगी। तो ये गाजर की खीर है या क्या है, गजरेला भी इसको कहते हैं। तो सर्दियों की ये सुगात है, गाजर का हलवा, गाजर की खीर। गाजर ਦੀਆਂ तो मौजां हो जांदियां ना जो सर्दी आंदी है, तो गाजरें हो गई हैं। तो मैंने हलवा भी बनाया था, तो अब मैं खीर बनाऊंगी। तो इसको जब दही के साथ खाएं ना सुबह नाश्ते में, तो हाँ हाँ क्या मज़ा है। अब मैं खाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में कि मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो ये जो गाजर की खीर है ना, ये गजरेला जिसको कहते हैं, ये मेरे अब्बू की फेवरेट खीर थी। जब वो ज़िंदा थे तो उनकी सर्दियाँ आने से पहले जब आती थी तो ये बनना हमारे घर में शुरू हो जाता था। तो उस वक़्त की आदत पड़ी हुई है खाने की। अभी बच्चे स्कूल से आके खाना वगैरह जो भी इन्होंने थोड़ा बहुत कम ही खाते हैं, क्योंकि खाना खा के आते हैं। तो अब कर रहे हैं वज़ू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्कूल के फ़ौरन 5 मिनट 10 मिनट इनको मिलते हैं और उसके बाद इन्होंने कुरान पाक पढ़ने जाना होता है। ये मेरे इधर नेबर हैं तो उनकी तरफ ये जाते हैं, तो माशाल्लाह शुरू किया हुआ है। अब इन्होंने कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो इनकी ना जब स्कूल से आते हैं तो इसने तो पूछना था आज छुट्टी तो नहीं है, इसको होता है बस छुट्टी हो जाए। तो छुट्टी तो नहीं, जब छुट्टी होती है, लेकिन ये है कि वो पूरा वीक ही जाती हैं, वीकेंड पे बस वो घर रहते हैं। तो अब दोनों वज़ू करके तो कुरान पाक पे इनको मैं भेजूँगी और उसके बाद मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा कुछ दिखाऊँगी कि मैं आज अचानक से क्या मेरा प्रोग्राम बना है, तो मैं कहाँ जाने लगी हूँ। पहले मैं बच्चों को अल्लाह हाफ़िज़ कर लूँ तो फिर मैं बात करती हूँ। चलें, मास्क लगा लो। अफान, तो अल्लाह हाफिज़। मैंने ना जाना है मार्केट, तो अभी मैंने ख़ुद से सोचा है कि मैंने जाना है क्योंकि मैंने अभी अखबार देखी है तो उसके ऊपर काफ़ी डिस्काउंट लगा है। तो अभी मैं थोड़ा सा ना तरले शरले करने निकलने लगी हूँ कि चलते हैं, क्योंकि घर पर ही हैं, वेले बैठे हुए हैं, देखते पहले क्या कहते हैं, जाते हैं कि नहीं। चलें मार्केट चलिए, आ जाओ जुत्ती लै लियो, सेल लगी बहुत पहले जाना नहीं पहले जाते नहीं, जब अपनी मर्जी की चीज़ होंगी है उदों तुसी शुरू हो जाते। चलिए आ जाओ हाँ जी है बच्चे घर आ गए थे वापस और मैं अब जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज मैंने कहा तो मैंने कहा पहले आप कहते मैं चली जाती हूँ आपके साथ, तो आज मैं कह रही हूँ चलते हैं, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे का सुना हुआ है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेन मार्केट में जाके देखती हूँ कि वहाँ भी कुछ है कि नहीं। तो वहाँ पे मैं जा रही हूँ, फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कहाँ क्या लगा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी, तो आप भी जाके कुछ ले सकते हैं। तो चले चलते हैं। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है। हेलो, ये क्यों हो रहा है? वाह मज़ा आ गया। मजा आ गया। ये गुनगुना रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए, क्योंकि मैं तो सुनती रहती हूँ।
तो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मैं बिल्कुल भी इनको दाल नहीं समझती, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे घर में ये सारा दिन मशा चलता है, गाड़ी में, घर में, बाहर। तो मैंने आज चोरी थोड़ी रिकॉर्ड की यार आपको सुनाने के लिए, तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताना। तो मैं अब आ गई मार्केट में, तो मार्केट्स में आके मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी कहाँ क्या है, लगा भी है कि नहीं लगा। तो आज मेरी वीडियो आ जानी है और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी मार्केट में मैंने जाना है, हम लोगों ने जाना है। तो मैं अभी C&A में से अभी गुज़र रही हूँ, जाऊँगी नहीं, बाद में जाऊँगी। तो अभी मैं स्नैप्स में आई हूँ, जिसके लिए मैंने कहा था। तो क्योंकि मैं 7 बजे पहुँची हूँ, तो 8 बजे वैसे ही मार्केट्स बंद हो जाती हैं। तो मुझे ये था कि जो मैं देखने आई हूँ पहले देख लें। तो मैं इन्होंने शूज़ लेने थे, बेटे के देखने थे, छोटे बेटे के और बड़े के। तो मुझे ये था अगर लगी है सेल तो मैं देख लेती हूँ, लेकिन ये हुआ कि कुछ भी इनको पसंद नहीं आया। तो फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि अगर मार्केट्स में गए हैं तो कुछ लिया नहीं। तो मैं खुद बड़ी हैरान थी कि वाह बड़ी बात है, आपने कुछ लिया नहीं है। अच्छा, तो साथ साथ आप देख लें तो स्नैप्स में भी अच्छी सेल है। वो अलग बात है कि इनको कुछ पसंद नहीं आया, हर किसी की अपनी एक पसंद है। तो मैं आपको थोड़ी सी वो बता दूँ मार्केट्स का। जो डैशमैन है उसमें 50% ऑफ लगा है, लेकिन कुछ आर्टिकल में, सब में नहीं। और ये जो स्नैप्स मार्केट है ना, इसमें जो सारे शूज़ है ना उनके ऊपर 25% ऑफ लगा है। ये तो है ही है सेल में। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें भी हैं ना, अगर आप लेते हैं तो 25% ऑफ है। और डैशमैन में 50% ऑफ है, लेकिन कुछ आर्टिकल में, ठीक है। और डुगलस मार्केट में भी अंगेबोट चल रही है, मेकअप जो स्प्रे वगैरह जिसने लेनी है, परफ्यूम वगैरह में। तो उसमें यह है कि अगर आप 40 € की कुछ चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर 20% ऑफ है। तो और क्या रह गया, अब C&A है, उसमें मैं गई हूँ अंदर, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी चीज़ों के ऊपर लगी है। उसके ऊपर 70% भी बाज़ चीज़ों पे है, 50 और 30 है। तो जो मांटल है लेडीज़ के वो बहुत अच्छे हैं और उनके ऊपर 30% ऑफ है। जिसने लेनी है, जिसका मुझे पता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और फैमिली मार्केट जो बच्चों की है, उसमें अगर आपने जाना है तो वो जो रिड्यूस चीज़ें हैं सेल वाली, उसके ऊपर भी 50% ऑफ उन्होंने लगाया है। तो थोड़ी सी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं भी कल जाऊँगी और जो भी मुझे मिला कुछ भी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला।